ठीक है। अभी देखो, हमारे पास हम एक प्लेटफॉर्म से काम शुरू करते हैं। सो जैसे हमने डिस्कस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, तो अभी हमारे पास अ, अब इसमें अभी इसका थियोरी पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो बेसिक कमांड्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। थियोरी पार्ट भी थोड़ा सा होता है, कुछ समझने वाली चीजें होती हैं, उसके लिए हम थियोरी पार्ट भी जरूरी है। ठीक है। तो अब ये आपके पास एक एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट में मान लो ये आपके पास एक टेबल्स हैं। ठीक है। ये कौन सा कॉल होता है सर? ठीक है। ये W3 स्कूल्स वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे आ रहा है उसको? हैं? आपको लग रहा है नीचे आओ, नीचे आओ। ट्राई इट योरसेल्फ आ रहा होगा। ट्राई क्यों सही है? हाँ। हम्म। ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले आपके पास है यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं। ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई भी टेबल आती है तो सबसे पहले आपका क्या मन करता है? मान लो आपके आपके सामने कहा कि ये कस्टमर की टेबल है। ठीक है। तो बीइंग अ डेटा एनालिस्ट सबसे पहले आपका क्या करने का मन करेगा? डेटा चेक करने का कैसे क्या? पहले टेबल को तो देखो भाई, है हाँ, क्या उसमें। उनका क्या है? ठीक है। तो टेबल को देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट कमांड होता है। ठीक है। और सेलेक्ट फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है, सपोज यहाँ पे कस्टमर्स की टेबल है तो हमने यहाँ पे कस्टमर्स डाल दिया। ठीक है। अब हमें पूरी टेबल देखनी है। ठीक है। हमने यहाँ पे दिया स्टार। तो स्टार का मतलब है कि सारी रोज और सारे कॉलम्स। तो स्टार का मतलब यहाँ पर हम्म। शॉर्ट फॉर्म स्टार पूरे रोज कॉलम के जब लिए। भी आपको पूरी टेबल देखनी है, मीन्स सारी रो देखनी है, सारे कॉलम्स देखने हैं, तो हम यहाँ पे स्टार को यूज करेंगे। यहाँ पे हमने रन एसक्यूएल किया। ठीक है। तो देखो ये टेबल आ गई। ठीक है। यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री। अच्छा, तो यहाँ पे करा सिंपल सी, बहुत सिंपल है ये। ठीक है। तो मतलब अगर कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो भी आ जाता होगा सर? हाँ, उससे भी आ जाएगा। हाँ हाँ एक चीज मैं हाँ हाँ, बोलो। जैसे कि ये पूरी टेबल है, ठीक है सर। हाँ और ये बहुत बड़ी टेबल होगी, है ना। हाँ। इस तरफ हमने स्क्रॉल नहीं किया इसीलिए दिखने की पूरी। नहीं, अब ये इतनी टेबल है, इतनी वैल्यूज हैं इसमें। अच्छा अच्छा, एक हाँ। ऊपर करो सर। जैसे सेलेक्ट जो हम लोग यूज करते हैं, हम्म अगर जो हमें पूरी टेबल में से कुछ सर्टन डेटा चाहिए तो भी हम सेलेक्ट तो यूज करेंगे ही। हम्म। सेलेक्ट देन स्टार कि अगर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सारी चीजों पे आ रहा हूँ। हाँ, ठीक अरे है। सिलेक्ट जैसे टेबल तो अपनी कितनी खुली है, 7-8 चीज दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन रिकॉर्ड ऑफ 91 दिखा रहा है यहाँ पे, रिकॉर्ड 91 नंबर और टेबल नीचे आओ तो क्या 91 क्या है, 6 दिखा रहा है। देखो। ओके ओके, ये हम आ गए, हाँ 91, ठीक है ठीक ठीक है, पूरी टेबल दिखाएगा। है। ओके। ठीक है। अब इसमें अब आपको कोई भी टेबल देखनी है तो यहाँ पे टेबल का नाम चेंज कर दो, हमें यहाँ पे ऑर्डर्स की टेबल देखनी है। ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्स डाल दो। तो ऑर्डर की टेबल आ गई यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर शिपर आईडी। अभी यहाँ पे हमें सपोज ऑर्डर डिटेल्स देखनी है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेबल का नेम चेंज कर दो, बस आपको वो टेबल यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम दिखाई करके दे ना, जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल आ गई। कस्टमर के बाद कुछ वो भी लगाना पड़ता है क्या सर, कुछ नहीं नहीं, हैशटैग कुछ नहीं लगाना, बस टेबल का नाम देना है यहाँ पे। नहीं, जैसे आप कस्टमर्स। ठीक है। बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग देनी होगी ना सर? हाँ, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमने सपोज एस हटा दिया तो हाँ। यहाँ पे देखो ये एरर आ जाएगी कि दिस टेबल इज नॉट एग्जिस्टिंग। ये दिखा मैं ठीक है। हम्म। तो टेबल का नाम एग्जैक्ट होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये तो हमने देख ली पूरी टेबल। ठीक है। लेकिन हमें पूरी टेबल नहीं चाहिए, हमें कुछ पोर्शन चाहिए। कुछ पोर्शन मींस हमें सपोज केवल कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर का नाम चाहिए। ठीक है। और वो किस कंट्री से है वही चाहिए हमें। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे स्टार नहीं देंगे। जब हमें सारी रोज और सारे कॉलम्स देने हैं, देखने हैं, तब हम स्टार देंगे। अदरवाइज हम दूसरी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे हमें अब क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए और कंट्री चाहिए। कस्टमर आईडी कॉमा कस कस सॉरी, कस्टमर नेम कॉमा कंट्री। ठीक है, कंट्री।
तो हमने यहाँ पे इसको रन कराया और हमें कस्टमर के अगेंस्ट चाहिए है ना सर? है। वो जो कस्टमर टेबल से चाहिए, ये टेबल का नाम है, इस टेबल में ये 3 फील्ड। देखिए भाई साइड में तो नाम भी रखी है ये कस्टमर कैटेगरी एम्प्लॉइज ये है, उसके भी यहाँ पे खुला हुआ है ये साइड डेटाबेस दिख रहा है यहाँ पे। जैसे फ्रॉम कस्टमर है ये। हाँ, अच्छा, टेबल नेम का नाम है ये सब, इसके अगेंस्ट हमें ये सब चाहिए। इस अगेंस्ट नहीं, इसके इसके अंदर है। अंदर। इसके अंदर हाँ चाहिए ये सब। हाँ, इस टेबल में। कस्टमर आईडी ये सब। हम्म, तो उसके लिए लेकिन पहले तो सर हमें सिलेक्ट कस्टमर पहले तो हमें देखना ही पड़ेगा, पहले तो टेबल खोलनी ही पड़ेगी, उसके बाद पता लगेगा अंदर क्या क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने पहले लिए। में करके फिर हम्म, ये तो सर जैसे कि आपने लिखा कंट्री नेम और हम्म, कंट्री है, हम्म, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कंट्री। तो हम्म। ये हमें इस डेटा में ये दिख कहाँ रहा है सर? नीचे यहाँ पे ये रहा, ये आई थी खुल के जब यहाँ पे जब जब रन हमने कराया यहाँ ना, पे स्टार लगाया था तो हमें सारी चीजें दिख रही थी। ये आ गई सारी। अच्छा। हमने जैसे कस्टमर पे क्लिक करा, कस्टमर के बाद सारे कस्टमर सीट के अंदर जो जो डेटा हमारा डेटा खुल के आता है, उस डेटा में से हमें जो जो चीज चाहिए हमें सिर्फ वो देखनी है, हमें एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कर दिया। हाँ, उसके साथ साथ देखिए डेटा को वैसे समझ आता है, मैं भूल जाता हूँ। अब इसे कस्टमर का नहीं हटाओ, यहाँ पे अभी ये कैटेगरी डाल के देखो एक बार आप, ये समझ आएगा। जी ओ RIBS। आर आई बी एस हाँ है ना? हाँ, रन स्क्रॉल करो, ये चीज हो गई, अब इसके अंदर ये चीज है। समझ गया। अगर सॉरी सर, डिश। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जब आप स्टार करके देखोगे तो सारी फील्ड्स हमें दिखाई देगी, सारे कॉलम्स दिखाई देंगे। जब हमें कोई पर्टिकुलर नाम चाहिए, हम यहाँ पे कस्टमर आईडी कॉमा कस्टमर नेम कॉमा कंट्री। अब हमें सपोज सिटी भी चाहिए तो सिटी भी हम यहाँ पे डाल सकते हो। उस ठीक है, को कस्टमर ये अगली लाइन में आना चाहिए या सिक्स नहीं आप छाप भी सकते हैं। आप एक लाइन में लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत और नहीं है। ये हमें चाहिए फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर वाली टेबल। हाँ, कस्टमर से ही चाहिए, जो जहाँ पे होगा वहीं से आप कर सकते हो। सपोज मान लो आप प्रोडक्ट की टेबल है, तो आप प्रोडक्ट की टेबल में ये थोड़ी, ये चीजें थोड़ी ना होंगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, हम अगर हमने यहाँ पे सपोज ये नाम डाल दिया तो यहाँ पे देखो दिखा दिया, नो वैल्यू गिवन फॉर वन और मोर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट पैरामीटर्स। हाँ, सेलेक्ट में तो प्रोडक्ट यहाँ डालेंगे। पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट हमने किया, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की टेबल आ गई हमारे पास, तो प्रोडक्ट में ये वैल्यूज। ठीक है, तो जो वैल्यू जहां होगी वही तो वो रिटर्न करेगा, जबरदस्ती थोड़ी ना है कि कोई भी कहीं से भी मिल जाए। सही बात है सर, जो है बना ना? हुआ। ठीक है, यस। तो अभी यहाँ पे अभी हमें ये तो पूरी यहाँ पे प्रोडक्ट हमारी 77 रोज हैं, तो सारी 77 रोज और जितने भी कॉलम है सारे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 77 रोज दिखाई दे रही है पूरी। ठीक है, अभी हमें चाहिए केवल प्रोडक्ट नेम और प्राइस, सिर्फ इतना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया प्रोडक्ट नेम, सॉरी, प्रोडक्ट इसमें वो चीज नहीं है सर नेम हमें कॉमा। कि हमें ये कॉलम चाहिए, मतलब इस कॉलम पे ये नंबर नहीं डाला, सिर्फ नाम डाल सकते डायरेक्ट। हाँ, यहाँ पे इंडेक्सिंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। ये सर तो मैं देखो भी मतलब नाम भी ठीक लिख है, रहा है हमें चाहिए। तो प्रोडक्ट नेम और प्राइस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्वेरी लैंग्वेज है ये। ठीक, मतलब ये थोड़ा उस पे एक्सेल थोड़ा इजी थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा एक्सेल भी इजी है, ये भी इजी है। हम्म, ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमें पर्टिकुलर वैल्यूज चाहिए। ठीक है, अब तो जब हमें सारी रोज सारे कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे स्टार यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे मान लो सप्लायर की, अभी यहाँ पे सप्लायर सप्लायर आईडी हमें दिखाई दे रही है। अगर हमें सप्लायर आईडी, अब सारे सप्लायर्स के नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसी सप्लायर के प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे सप्लायर आईडी सपोज 4 है। ठीक है, तो हमें कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक नई चीज, वेयर। किसकी लगाएंगे सर, किस चीज के लिए। बता रहा हूँ, सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 4 हमने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लायर आईडी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये सप्लायर आईडी जहाँ पे 4 है सिर्फ हमें वही चाहिए, बाकी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे इसको दिया वेयर सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 4, इसको रन कराया। तो अभी आप देखो जो 4 सप्लायर आईडी वाले हैं वही यहाँ पे हमें आ रहे हैं, सारे बाकी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ऊपर है सप्लायर फॉरवर्ड, इसमें प्रोडक्ट नेम मतलब सिर्फ हम सप्लायर लीडिंग से सप्लायर का दिखा रहेगा फिर ये। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि व्हेन ऑल कॉलम्स आर रिक्वायर्ड, दिखाई दे रहा है, when all columns are required at that time what we do, star, जब सारे कॉलम चाहिए तो हमें स्टार। ठीक है, जब व्हेन इस बार आता है वेयर, तो वेयर कब यूज होगा, व्हेन वी नीड टू अप्लाई कंडीशन ऑन एनी कॉलम। ठीक है, जब किसी कॉलम पे हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम वेयर स्टेटमेंट को यूज करेंगे। ठीक है, इसमें वेर लगा था ना। Then we need to apply condition on any table. ठीक है सर, अंडरस्टूड सर। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें अब जब हम यहाँ पे ऊपर नाम दे रहे थे, यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे दिया था प्रोडक्ट नेम और प्राइस दिया था, तो केवल प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस दिख रहे थे, लेकिन सारी रोज हमें दिखाई दे रही थी, ऑल 77 रोज दिखाई दे रही थी। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे कंडीशन ये डाली तो अब यहाँ पे सारी रोज नहीं दिखाई दे रही हैं, सिर्फ वही रोज दिखाई दे रही हैं जब जहाँ पे ये सप्लायर आईडी 4 है। ठीक है, तो ये बेसिकली वेयर कंडीशन आप किसी कॉलम पे अप्लाई करोगे, तो बेसिकली जब आप जैसे फिल्टर्स लगाते हो ना, तो यहाँ पे फिल्टर लगाने के लिए हम वेयर कंडीशन को यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, गिव मी अ सेकंड। यस, देख लिया देख लिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसमें ये पूछ रहा था जैसे कि आपने हमेशा मैंने कंडीशन लगाई है, मुझे बस हाँ। अपना स्क्रीन ओपन करना उसकी हम्म तो जैसे अब सप्लाई पे 4 पे लगाई, साथ में साथ प्रोडक्ट नेम भी आ रहा है, कैटेगरी भी सब कुछ आ रही है, तुम स्टार हटा के सिर्फ अगर सप्लायर आईडी वहां पे लिख दें तो भी आ जाएगा या नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा यहाँ पे फिर सप्लायर आईडी भी आ जाएगी ना सिर्फ उसमें? हाँ, सप्लायर आईडी आप यहाँ पे लिख दो तो सिर्फ सप्लायर आईडी आ जाएगी। आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी है कि जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे हमने सप्लायर आईडी कंडीशन डाली। ठीक है, तो सप्लायर आईडी पे कंडीशन डाली है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि ये यहाँ पे होना चाहिए, केवल हम यहाँ पे सप्लायर आईडी के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और प्राइस हम ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम सप्लायर आईडी प्रिंट नहीं करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम सप्लायर आईडी पे कंडीशन लगा रहे हैं, स्टिल इट विल शो मी द आउटपुट। तो यहाँ पे वही वैल्यू दिखा रही है जहाँ पे सप्लायर आईडी 4 है। हाँ ओके ओके समझ आया। उस वो 4 हाँ पर्टिकुलर दिखाएगा हाँ जो हमने तो ऊपर तो हाँ, पे दो वो जो 4 पे जो है वो चीज आ गई। वो दिखाएगा तभी जब आप यहाँ पे नाम दे दोगे, सप्लायर आईडी हम यहाँ पे दे देते हैं, सप्लायर आईडी हमने यहाँ पे दिया तब वो दिखाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सप्लायर आईडी भी दिखा रहा है। ठीक है, ओके। ये चीज क्लियर है? क्लियर। कोई डाउट इसमें? नहीं। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हो। तो मल्टीपल कंडीशंस का सेंस है, सपोज हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है। ठीक है, अब प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, सप्लायर आईडी एंड हमें चाहिए कि सारे प्रोडक्ट और स्टार लगाने का मतलब पूरी टेबल में से चाहिए है ना? हाँ, स्टार का मतलब है सारे कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे देखो व्हेन ऑल कॉलम्स आर रिक्वायर्ड।
तब हम स्टार को यूज करते हैं। ठीक है, जब हमें कॉलम सेलेक्ट करने हैं, व्हेन वी नीड टू सेलेक्ट द कॉलम नेम, देन वी नीड टू राइट दोज कॉलम नेम्स। ओके, जब हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो हमें कॉलम के नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, एनी डाउट? हो सकता है आप क्या बताना है मुझे थोड़ा। नहीं, सिर्फ सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी जैसे मान लो हमें यहाँ पे थोड़ा छोटा कर, ठीक है, तो अभी यहाँ पे सारे कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, जब हमें सारे कॉलम नहीं चाहिए, कुछ पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, तो हम स्टार यूज नहीं करेंगे, वो हम हाँ, कॉलम्स के उसके नाम नाम। यूज करेंगे। हाँ। वही वही बता रहा हूँ। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज हमें मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी, मल्टीपल कंडीशंस का सेंस है कि हमें सप्लायर आईडी 4 या 5 वाले चाहिए। ठीक है, तो एक ही कॉलम पे हमें मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमें चाहिए वेयर सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 4 या सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 6, और सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 6, 4 और 6 वाले ही चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन लगा। हाँ, तो दो कंडीशन हम लगा रहे हैं। एक तो यहाँ पे सेम कॉलम पे दो कंडीशन लगा रहे हैं, हमने यहाँ पे रन एसक्यूएल किया, तो अभी यहाँ पे आप देखो कि 4 और 6 सप्लाई जो सप्लायर हैं वही हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक greater than less than ये between सब कुछ लिख देंगे यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें अप्लाई कर सकते हो कंडीशंस में, कि आपको वो सारे सप्लायर आईडी चाहिए जहाँ पे आपकी 4 से ज्यादा सप्लायर आईडी है, 4 या 4 से ज्यादा की सप्लायर आईडी है, तो यहाँ पे रन, हम यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे दिखाई दे रहे हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं हमें? 77 प्रोडक्ट, 77 है, तो क्या 4 से नीचे सप्लायर आईडी है ही नहीं क्या? नहीं, 77 सारे नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे, 67 ही रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल 77 रिकॉर्ड्स हैं, आउट ऑफ दैट 67 रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हो, तो अब यहाँ पे अभी जैसे हमने यहाँ पे 4 से ज्यादा ज्यादा वाले सारे डाले। ठीक है, अभी हमें चाहिए कि हमें 4 वाले चाहिए, 8 वाले चाहिए, 12 वाले चाहिए और 16 वाले चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि वहाँ वेयर सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 4 और सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 8 और सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 12 और सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 16। ठीक है, हमने इस तरीके से डाल दिया, तो 4, 8, 12, 16 वाले सारे सप्लायर्स दिखाई दे रहे हैं, 4, 8, 12, 16। ठीक है, या इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे हमने डाल दिया इन, और हम यहाँ पे मिला 4, 8, 12, 16। ठीक है, और यहाँ पे रन एसक्यूएल कर दिया, तो अभी देखो, अभी वही चीज हमें दिखाई दे रही है जी। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशंस लगाने में आप इस तरीके से भी यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने वेयर देखा, वेयर के साथ में हम मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगा रहे हैं, तो मल्टीपल कंडीशंस, तो हाँ, कंडीशन जब भी लगेगी आप वेयर ही लगाओगे। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशंस में एक हमारा हम लगाते हैं और से, और दूसरा लगाते हैं हम एंड होता है, अभी एंड बताते हैं। वेयर यूज होता है, हाँ, ठीक है सर। और ठीक है, पूरे टेबल में से लेना है, सेलेक्ट तो यूज होगा ही होगा, सेलेक्ट और यूज हो गई। स्टार अगर पूरी टेबल में से लेना है तो स्टार यूज होगा, है ना, पूरी टेबल लेनी है तो स्टार यूज होगा। ठीक है सर, पूरी टेबल में सारे कॉलम्स लेने हैं, तो स्टार यूज, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस में हम या तो और यूज करते हैं या एंड यूज करते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे इन का भी यूज करते हैं। तो इन बेसिकली क्या होता है कि जब आपको मल्टीपल और ऑन वन फील्ड, एक ही फील्ड पे आपको मल्टीपल और लगाने हैं, जैसे यहाँ पे हमने सप्लायर आईडी पे मल्टीपल और लगाया था, सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 4 और सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 8 और सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 12, तो वहाँ पे हर बार सप्लायर आईडी पे ही हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी कंडीशन में हम यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से भी लगा सकते हैं ना। इन लगाने का बेनिफिट है क्या?
अभी हमने लगाया था ना यहाँ पे हाँ, लगा था हमने। सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 4 हाँ और सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 8, हाँ इस तरह से लगाया था। हाँ ठीक है, उसकी बजाय हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इन 4 और 8 और 12 और 16, तो आपको ऐसे कंडीशन लगा हाँ, सकते तो हैं। आपको मतलब वो लंबा सा स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, 4 बार सप्लायर आईडी इज इक्वल टू सप्लायर आईडी इज इक्वल टू, वो नहीं लिखना पड़ेगा। ओके। ठीक है, जी। तो जब आपको मल्टीपल और ऑन वन फील्ड लगाने हैं तो हम यहाँ पे इनको यूज करते हैं। ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट। ठीक है, इसमें डेटा वर्क कहाँ से आता है, मतलब ये ये डेटा पहले से दिया हुआ है ये तो दिया ही हुआ ये हाँ तो। हम अपना भी कुछ डाल सकते हैं यहाँ पे अपना। हाँ, अपना भी डाल सकते हो अपना। अभी आप अपना डेटा कैसे बनाओगे वो मैं बताऊंगा अभी। हाँ अब बिल्कुल तो हाँ हाँ, अभी तो एग्जिस्टिंग डेटा पे पहले काम करो। बिल्कुल सही ठीक है, और वैसे भी जब आप कंपनी में जाओगे तो 99% टाइम पे आप एग्जिस्टिंग डेटा पे ही काम करने वाले हो। ठीक है, तो जो सेलेक्ट क्वेरी है वही 99% टाइम पे यूज होती है। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप नई टेबल क्रिएट करो उसमें वैल्यू डालो, वो नहीं होता है मोस्टली। आप अगर मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी में आप अपने डेटा पे काम करोगे? नहीं। वहां पे तो कंपनी के पास पहले से डेटा होगा ना, हाँ और वो कहीं ना कहीं टेबल से आ रहा होगा, तो उन टेबल्स के आपको एक्सेस दिए जाएंगे और उन एक्सेस के बेस पे आप उन पे एक क्वेरी अप्लाई करोगे। अलग अलग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाँ, डेटा फैक्स करके उसको दे देना होता तो 99% टाइम पे आप सेलेक्ट क्वेरी ही यूज कर रहे होगे। ठीक है, अब सेलेक्ट क्वेरी में थोड़े वेरिएशन होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो एक दो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद फिर हम आएंगे आपके कि डेटा क्रिएट कैसे करते हैं, वो आपका 1% टाइम पे होगा। 1% मतलब बहुत बहुत रेयरेस्ट चांस है कि वो ओके, ओके, पढ़ेगा। ओके। हाँ और जब वो पढ़ेगा तो इतने परिपक्व हो चुके होंगे कि वो बना ही हाँ, देगा। जब तक वहां पहुंचोगे तब तक आप इतना सीख चुके होगे। ओके। ठीक है, वो चीजें यहाँ पे भी हम बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत कम आएंगी आपके जब इंडस्ट्री में काम करोगे। जी जैसे मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछले 15-16 साल के एक्सपीरियंस में मैंने शायद जो क्रिएट कमांड है या अपडेट कमांड है या ऑल्टर कमांड है, ये शायद 20-25 बार भी यूज नहीं किया होगा। लेकिन जो सेलेक्ट कमांड है वो मैंने 2.5 लाख बार यूज किया है। सही बात है। सेलेक्ट डेटा फैक्ट के लिए यूज होता है सर। हाँ और फ्रॉम होता है कंडीशन, वेयर होता है कंडीशन लगाने के लिए। हाँ, फ्रॉम होता है टेबल नेम के लिए। टेबल नेम। कहाँ से किया था? ठीक, किस टेबल से हमें डेटा चाहिए। आप एक बार वो वाला सर, वो जो जहाँ पे आपने नोट लिख रहे थे, मैं उसकी फोटो क्लिक कर लेता लास्ट में कर लेना ये, हूँ। हाँ अभी ठीक है और भी चीजें लिखूंगा ना। जी बिल्कुल, क्योंकि ठीक है, फोन में रहेगा तो कुछ नहीं, तो एक बार डेली पढ़ना भी रिकॉर्डिंग भी तो आ रही है शाम को, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग उसमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी नंबर ही, सो जाता है। पॉजिटिव है या नेगेटिव। नहीं ठीक है, अब सब हर किसी के अपने लर्निंग ट्रेड्स होते हैं, तो आई डोंट चैलेंज दोज थिंग्स। ठीक है, आपका लर्न करने का तरीका अपना अपना हो सकता है, मैं कभी ये नहीं कहता कि जो मैं बता रहा हूँ वही सब सही है। हाँ ठीक है, सही बात है। और ना मैं इस चीज पे ज्यादा भरोसा रखता हूँ कि पढ़ के ज्यादा आपको काम मिलता जाए, आप करते जाओ तो आप और सीखते जाओगे। हम्म, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो ये हमने लगा दी कि जब एक ही कॉलम पे हम कंडीशन लगा रहे हैं, जब हमें मल्टीपल कॉलम पे कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हमें सप्लायर आईडी 4 चाहिए और वो प्राइस वो चाहिए जहाँ पे प्राइस सपोज लेट से $50 से ऊपर का प्राइस है। जी ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाया सप्लायर आईडी इज ग्रेटर देन 4 एंड price is equal to means price is greater than or equal to 50। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने मल्टीपल कंडीशन लगाई है एंड के साथ में। ठीक है, तो एंड का मतलब क्या होता है? और एंड मतलब वो और वाला और नहीं, वो एक्स्ट्रा वाला। मैं समझ गया, देखो और का मतलब क्या होता है कि जब अब जैसे यहाँ पे मैंने लगाया था सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 4 और सप्लायर आईडी इज इक्वल टू 8, तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सही हो गई तो वो हमें आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है? तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि और का मतलब है इफ
एनी ऑफ गिवन कंडीशन इज ट्रू, सो वो आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है, इफ any of given condition is false, then no output. Just opposite. ठीक है, तो जैसे ही अगर या कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो आउटपुट में नहीं आएगा। एंड के केस में आउटपुट में तभी आएगा इफ ऑल गिवन कंडीशंस आर conditions conditions are true, तभी ये आउटपुट में आएगा। ठीक है, और के केस में इफ ऑल ऑफ गिवन कंडीशंस आर ट्रू और आर फॉल्स, देन आउटपुट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो और के केस में आउटपुट जनरेट करेगा। जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तभी वो आउटपुट में नहीं जाएगा, यहाँ पे नो, तभी वो आउटपुट में नहीं जाएगा। ठीक है, एंड के केस में जस्ट अपोजिट होता है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आउटपुट नहीं आएगा। वो आउटपुट में तभी आएगा जब सारी कंडीशन ट्रू होगी। सारी गिवन कंडीशन, एक है, दो है, तीन है, जितनी भी कंडीशन है सारी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सप्लायर आईडी ग्रेटर देन 4 एंड प्राइस ग्रेटर देन 50, तो इसको हम रन करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो कोई भी पैरामीटर नहीं आया। अब ये कोई भी पैरामीटर क्यों नहीं आया? तो यहाँ पे अगर चलो हम इसको हटा के देखते हैं। ठीक है, अच्छा सप्लायर आईडी की स्पेलिंग है सप्लायर आईडी, हाँ, एंड प्राइस इज ग्रेटर देन 50, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, तो हाँ अब देखो आ गया। तो अब यहाँ पे 4 से ज्यादा जितनी सप्लायर आईडी आप देख रहे हो कि सप्लायर आईडी की सबकी वैल्यू यहाँ पे 4 से ज्यादा है और प्राइस भी यहाँ पे 50 से ज्यादा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंड की जगह पे हम और लगा देते हैं सपोज, तो क्या होगा? अभी देखो यहाँ पे 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे डाला अभी देखो 65 रिकॉर्ड्स आ गए। क्या डिफरेंस आया सर, ये बताओ। यहाँ पे जब हमने और डाला तो और के केस में क्या है, या तो ये ट्रू या ये ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू है तो वो आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 97 है, दोनों ट्रू हैं। ठीक है, इस वाले में देखो 4 ट्रू है, ये वाली ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, लेकिन फिर भी आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, ये ट्रू है, ये भी फॉल्स है, लेकिन आउटपुट में आ रहा है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, आउटपुट में आ रहा है। दोनों में से एक भी ट्रू हो गई तो वो आउटपुट में आएगी। ठीक है, समझ गए? एंड में हाँ, ट्रू होगा तो ये एंड में दोनों ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे हमने एंड लगा दिया, तो अब देखो दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। यहाँ पे देखोगे तो 24 53, जब दोनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं तब यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्लियर है? और की कंडीशन क्लियर है कि हम मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो वेयर के साथ में मल्टीपल कंडीशंस में आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। अब आप चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो। अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई कर सकते एंड की जगह पर इन लिखी तो सर, इनसे भी कुछ होगा। एंड के केस में आप इन नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग चीजों में लगा रहे हो। वैसे इसमें सर तीन कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हाँ, कंडीशन लगाई है, हाँ, आप तीन के लिए क्या करना, कोमा वगैरह लगाना पड़ता है या कुछ क्या करना पड़ता नहीं, फिर से एक और एंड लगा दो। है? एंड मैं लेस देन है तो लेस देन है कर दो प्राइस है, एंड प्राइस इज लेस देन 100। ठीक है, रन किया तो देखो 4 वैल्यूज आ गई। ठीक है, 50 से ज्यादा
एंड 100 से कम। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो एंड के केस में क्या है कि अगर आपका एंड लगा हुआ है तो ये सारी कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन तीनों ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे इसमें जैसे यहाँ पे हमने इन का ऑप्शन देखा था, वैसे ही यहाँ पे होता है एक बिटवीन का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया है प्राइस। बिटवीन तो आ गया, बिटवीन तो हो गया ये। आ रहा है, रुक जाओ, अभी बिटवीन का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए प्राइस 100 से और 50 के बीच में, तो यहाँ पे बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लगा दिया जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे आप जनरल लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज है, वेयर प्राइस इज बिटवीन 50 एंड 100, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो एसक्यूएल इसलिए भी बहुत आसान होती है कि आप अगर थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो आप एसक्यूएल को हाँ सर, वही तो मतलब यूज कर सकते हो। हाँ। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्वेरी लैंग्वेज है, ये ध्यान रखो। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने कौन सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आप एसक्यूएल नहीं बता सकते। हाँ, और बताना भी मत, नहीं तो वो समझ जाएगा। हाँ। हमको समझ। ठीक है, बहुत बहुत से लोग ये कहते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है सर, एसक्यूएल पढ़ी है। एसक्यूएल इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एसक्यूएल इज क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे रेंजेस के केस में आप यहाँ पे बिटवीन दे सकते हो। यूज कैसे काम से हो तो सकता है, इसमें क्या यूज होता है? हर जगह एक्सेल थोड़ी ना यूज होगा। नहीं वैसे एक्सेल की लिमिटेशन होती है, जहाँ पे 1 मिलियन रिकॉर्ड है तभी तक एक्सेल है। अब ज्यादातर अगर आप बड़ी कंपनीज में जाओगे तो वहां पे तो 1 मिलियन रिकॉर्ड उनके डेली जनरेट हो रहे हैं। मैनुअली तो ये हो भी नहीं सकता ना, अगर डेटाबेस में आपका डेटा पड़ा हुआ है, आप उसको फेच करके कैसे लाओगे ऐसे से, और लाओगे भी तो मतलब वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में उसको ठीक ठाक करने में जमाना लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेंजेस ये प्राइस बिटवीन 50 एंड 100 दे दिया, तो यहाँ पे एक चीज है सर, हाँ हाँ पूछो। जैसे कि मैं इसमें एक बार ऊपर की तरह सर, हम्म जैसे इसमें डेटाबेस में पड़ा है, ठीक है, हम्म इसमें मैं कुछ सर्टन जैसे रेंज लगाना चाहूंगा कि मुझे इस नाम के अगेंस्ट चाहिए बस, तो वो भी हो जाता होगा। हाँ, तो इसमें अब यहाँ पे आपको नाम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे वो और में लगा सकते हो। ठीक है, कि जैसे अभी हम यहाँ पे हम सब इसको हटा देते हैं, देखते हैं रन एसक्यूएल। ठीक है, तो अभी आपको सपोज अब यहाँ पे तो ये इसमें सुटेबल नहीं है, हम यहाँ पे कौन सी टेबल, एम्प्लॉय टेबल ले लेते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास क्या क्या है? अरे एम्प्लॉय की डिटेल है, एम्प्लॉय के बारे में नोट्स है। हाँ, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डेटा चाहिए केवल नैन्सी का और स्टीवन का जी। और माइकल का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम इन, और यहाँ पे हमने दे दिया नैन्सी, और यहाँ पे दूसरा क्या लिया था, स्टीवन। ठीक है, ये यहाँ पे हमने नाम दे दिया। और नाम देना चाहो आप यहाँ पे और नाम दे सकते हो। रन कर दिया। करेक्टर्स नॉट, ओ सॉरी, यहाँ पे ये सेमीकोलन लगा हुआ था, वो भी हटाना होता है ना। अब आए, ठीक है, तो यहाँ पे नैन्सी और स्टीवन का डेटा आ गया सिर्फ। ठीक है, आप यहाँ पे और नाम ऐड करना चाहो तो यहाँ पे और नाम ऐड करके लेके आ सकते हो। ठीक है, जी, तो सेम ही तो हुआ था, जो आपने करा था वही तो करा है जी। क्या, हाँ तो वही चीज है। दिखाया वही वही तो करा है। हाँ, तो वही चीज तो इन तो पहले भी बताया था ना, वो पहले किसी और कॉलम पे बताया था, अब यहाँ पे किसी और कॉलम पे है। इसमें बस वही फर्क डाला है। ठीक है, आप यहाँ पे और डिटेल देखना चाहते हो, सपोज आप सर एक चीज, हम्म, जैसे नैन्सी लिखा आपने, तो इसके दोनों तरफ सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। हाँ, जब भी आप कैरेक्टर वैल्यू डालोगे तो सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। करेक्टर वैल्यू को, ये नेम है ना, अच्छा नेम को एक एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है
ठीक है सर। जिसमें नंबर्स होते हैं, जी। जहाँ पे, और दूसरे होते हैं नॉन नंबर्स। ओके। तो जहाँ पे भी आप नॉन नंबर्स की वैल्यू डालोगे तो सिंगल वहां पे कोट। सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। ठीक है सर। ओके। हम्म। बस न्यूमेरिक में तो जरूरत नहीं है, सिंपल। न्यूमेरिक में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। एक चीज और, अब मान लो यहाँ पे मैं नैन्सी का एन मैंने छोटा कर दिया, हम्म, ठीक है, और मैंने रन कराया, तो तो भी ये यहाँ पे ये रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो सब है, ये होता है, ये नॉन केस सेंसिटिव होता है। ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू डालोगे वो केस सेंसिटिव हो। अब यहाँ पे आप सिंगल कोट की जगह अगर आप डबल कोट भी डाल देते हो तो भी ये यूजुअली काम कर जाता है। लेट्स सी यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं। हाँ, यहाँ पे भी काम कर रहा है, तो सिंगल कोट की जगह पे आप डबल कोट्स भी डाल सकते हो। तो कोर्स में डाल तो नहीं करेगा, हैं? कोर्स में डालेंगे तो नहीं करेगा, क्या नहीं डालेंगे? मतलब कॉमा नहीं डालेंगे तो नहीं करेगा। हाँ, कॉमा नहीं डालोगे तो काम नहीं करेगा। वो एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सिंटैक्स है। यहाँ पे देखो, रन इसने एरर जनरेट करी, सिंटैक्स एरर। ठीक है। तो ये कॉमा आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे डबल कोट डालो, सिंगल कोट डालो, ये आराम से काम कर जाएगा। जी। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिख भी देता हूँ, फॉर नॉन न्यूमरिक वैल्यूज सिंगल और डबल कोट्स। ठीक है। फॉर नॉन, बार बार मत खींचो नहीं तो, मैं अंत में एक बार क्लिक नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं देख रहा हूँ, बाकी वाले हटाते हैं। ठीक है। हूँ, मैं खुद की बनाऊंगा ताकि पा दी हो। सो नॉन तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए आप यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट में डालोगे। ठीक है। और यहाँ पे ये जो बिटवीन वाला कमांड है, जो हमने यहाँ पे बिटवीन देखा था, ये इट वर्क्स ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है। बिटवीन कमांड आपका नॉन न्यूमेरिक वैल्यू पे काम नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास जैसे ये है, सप्लायर्स का डेटा है। ठीक है। तो सप्लायर्स के डेटा में अब आप यहाँ पे वैल्यूज निकालना चाहते हो। सपोज हम मैनचेस्टर का डेटा हमें निकालना है और बर्लिन का डेटा निकालना है। जी। ठीक है। तो आप यहाँ पे उस तरह से क्वेरी लगा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम गए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर। अब देखो यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन आ रहा है, ये सेमीकोलन आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज ये एरर जनरेट कर सकता है। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे गए, वेयर सिटी इज इक्वल टू मैनचेस्टर, और सिटी इज इक्वल टू, और दूसरा हमने क्या देखा था, सिटी बर्लिन। ठीक है। बर्लिन। ओके। अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराए थे, हमें मैनचेस्टर और बर्लिन का डेटा आ गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप और को सेम कॉलम पे लगा रहे हो, यहाँ पे भी सिटी है, यहाँ पे भी सिटी है, अगर आप मल्टीपल कंडीशन सेम कॉलम पे लगा रहे हो तो यहाँ पे कभी एंड मत यूज करना। एक सेकंड, एक हाँ। हो जाता था। जैसे हम लिखते वेयर इक्वल इन सिटी, वेयर सिटी, और ऐसे करके कोमा डाल के लिख देते मैनचेस्टर और बर्लिन, तो भी आ जाता। इन, हाँ, इनसे आ जाएगा वो। इनसे आ जाता ना सर, कोट लगा के कर देते तो आ जाता। ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है, अब इसमें अगर आप सपोज यहाँ पे एंड लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर नहीं आएगी। हमने यहाँ पे एंड लगा दिया, हमने रन कराया, यहाँ पे कुछ एरर नहीं आएगी, लेकिन आउटपुट भी जनरेट नहीं हुआ। क्यों? क्यों हुआ? क्यों आउटपुट जनरेट क्यों नहीं हुआ, बताओ लॉजिक। थिंक। बहुत छोटी सी चीज है। मैं बताऊं सर, हाँ। ये जो एंड वाला है ये और वाला है, मे बी उसकी वजह से कि ये है, ये तो और में होता है कि ये तो वो, ये तो ये। हम्म। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है ठीक है। ऐसा दोनों एक साथ नहीं है, कहते जैसे होगा। गलत गलत नहीं हो, बस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि देखो, कंडीशन वाले दोनों कॉलम सेम है। जी। ठीक है। तो एक बार में कोई भी सप्लायर है वो दो सिटी से तो बिलोंग नहीं कर सकता, वो या तो एक्स से बिलोंग करेगा या वाई से बिलोंग करेगा। जी। जी। राइट। तो ये आपको ध्यान रखना, यही मैं बताना चाह रहा था, ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप
का जो कंडीशंस हैं, मल्टीपल कंडीशंस हैं, वो सेम ही कॉलम पे लग रही हैं, तो आपको एंड यूज नहीं करना है, तब हमेशा और ही यूज करना है, क्योंकि दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है एक बार। अगर अलग अलग कॉलम पे लगा रहे हो तो आप एंड वहां पे लगा सकते हो, लेकिन अगर आप एक ही कॉलम पे कंडीशन लगा रहे हो तो आपको और कंडीशन ही लगानी है। अदरवाइज अगर आपने एंड वहां पे लगा दिया तो क्या होगा? मतलब वो फाइंड ही नहीं कर पाएगा कभी। तो आउटपुट जनरेट नहीं होगा, एरर तो नहीं आएगी, क्योंकि ये सिंटैक्स एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है। सिंटैक्स एरर ये होती है, मान लो अभी हमने यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है, कहाँ कहाँ आ गई है, अबे सॉरी, गलत क्लिक हो गया कहीं। अभी मान लो यहाँ पे हमने एक सेमीकोलन लगा दिया, हमने रन किया, यहाँ पे देखो एरर आ गई। ये एरर क्या है कि हमने कुछ ऐसी गलत चीज टाइप करी है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है या सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो सिंटैक्स एरर है। ठीक है, अब जैसे मैंने मान लो WHRE, मैंने वेयर की स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है, तो ये क्या होगा? सिंटैक्स एरर होगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड पे फॉलो नहीं हो रही हैं, अगर वो गलत हैं तो वो सिंटैक्स एरर्स हैं। वो सारी चीजें जो प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड पे तो फॉलो हो रही हैं, लेकिन हमें हमारा आउटपुट सेटिस्फाई नहीं कर रही, वो रन टाइम एरर होती हैं, लॉजिकल एरर होती है। ठीक है, तो दोनों तरीके की एरर्स आती हैं आपको। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे आप चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज आती है इसमें, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का सेंस है कि अब मान लो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है, हम कंडीशन हम हटा देते हैं, ठीक है, हमने कंडीशन हटाई। अब यहाँ पे डेटा में आपके पास यहाँ पे 29 सप्लायर्स हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ यूके से है, कुछ यूएसए से हैं, कुछ जापान से है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने सप्लायर हमारे यूएस से हैं, कितने जापान से हैं, कितने स्वीडन से हैं, कितने यूके से हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज से कितने सप्लायर हैं हमारे पास। टोटल वैल्यू होगी। हाँ, कि कितने सप्लायर से, टोटल सप्लायर हमारे पास 29 हैं, लेकिन अलग अलग कंट्री वाइज हमारे पास कितने सप्लायर हैं, क्योंकि जब प्लान बनाना होता है तो प्लान तो अगर आप बनाओगे तो हमेशा जोग्राफिकल लोकेशंस को कंसीडर करके प्लान बनाओगे कि नहीं बनाओगे। ठीक है, मान लो अगर आपकी कंपनी है, उसमें 10 अलग अलग कंट्रीज से लोग काम कर रहे हैं, तो आप उनकी छुट्टी जब एलोकेट करोगे, जब हॉलीडेज एलोकेट करोगे, तो एक ही तरह से तो एलोकेट नहीं कर सकते। आप कैसे एलोकेट करोगे? जिसकी जहाँ पे जैसे वेकेशन है उसी के हिसाब से एलोकेट करोगे। ठीक है, या आप एक ही कंट्री में काम कर रहे हो, वहां पे आपके अलग अलग रिलीजन के लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जब आपको वैकेशन एलोकेट करनी होगी तो आप उसके वाइज एलोकेट करोगे। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत बार हमें काउंट कर प्लान करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितने कंट्रीज से डेटा आता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अगर आप देखोगे तो यूके है, यूएसए है, जापान है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज है, तो पहले तो फाइंड आउट करो कि कितने कंट्रीज से आपके पास डेटा आता है। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे डिस्टिंक्ट, DINCT, डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे हमें कंट्री दे दिया, COUNTRY, डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम सप्लायर्स। ठीक है, तो अभी हमें केवल क्या देखना है कि कितने कंट्रीज हैं, वो हमें सिर्फ ये वही देखना है और कुछ नहीं देखना है कि कंट्रीज कितने हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया डिस्टिंक्ट कंट्री, और यहाँ पे हमने इसको रन कराया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने दिखा दिया 16 कंट्रीज हैं टोटल जहां से आप, कंट्री हम सिंपल में तो भी रहता है शायद। देखो दिखाता हूँ, डिस्टिंक्ट हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 16 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब जब जब हमने डिस्टिंक्ट लगाया था, अब बिना डिस्टिंक्ट के हम इसको रन करा रहे हैं, तो यहाँ पे 29 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे 29 रिकॉर्ड्स हैं और यहाँ पे टोटल 29 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अम, जैसे हम नॉर्मली सेलेक्ट करते हैं तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं कि सप्लायर आईडी, सप्लाई नेम और सप्लायर नेम एंड कंट्री, तो हर उसकी एक एंट्री आ रही है। उसी तरह से हमने सिर्फ कंट्री को दिया है,
तो सप्लायर में जितनी रोज हैं उतने हर 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 रो से कंट्री उठा के वो दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कंट्री के नाम पता लग रहे हैं, लेकिन अब कंट्री के नाम यहाँ पे रिपीटेड भी हैं। देखो, यूएसए है, जापान है, यहाँ पे भी जापान है। हाँ, तो हाँ, डिस्टिंक्ट करने पे जो ये रिपीटिशन आपको दिखाई दे रही है ये हट जाएगी। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट, DISTINCT, DISTINCT, ठीक है, और हमने इसको रन कराया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं उनके सबके नाम यहाँ पे आ गए। ठीक है, और सर हम डिस्टिंक्ट की जगह लिखते हैं यूनिक कंट्रीज, तो भी ये इसकी लैंग्वेज है। ये इसकी है। या रिपीटेशन या ऐसा कुछ नहीं हुआ, डिस्टेंस ही हुआ। तो एग्रीगेशन में सबसे पहली चीज आती है फाइंड आउट द यूनिक। एक बार ना सर आखिरी में चेक क्लिक कर लूंगा, इनको ना छोटे थोड़े से फॉन्ट हाँ, कर और कोई इकट्ठा कर। यूनिक वैल्यूज ऑफ अ सिंगल कॉलम। हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। यस, TINCT, हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एनी डाउट, कोई दिक्कत? यूनिक चलिए डिस्टिंक्ट, ठीक है। हाँ, तो या आप यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेसी, जो आपकी लैंग्वेज है, रिमूव डुप्लीकेसी, डुप्लीसी समझ आएगा सर। चलो, remove duplicacy from a column, from values of a column। ठीक है, सर ये जो एसक्यूएल है ये सेम यूज होता है, मतलब पहले हम सारा डेटा डाल दिया, आगे हम उसमें जो हमें चाहिए वो निकाल के पीओ के पेस्ट कर ले, ऐसा कुछ यूज होता है एसक्यूएल? डेटा आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज नहीं कर रहे हो। ये एक्सेल नहीं है, अभी एक्सेल का माइंड थोड़ा सा हटा दो, एक्सेल से माइंड निकाल दो, ये अलग चीज है। ठीक है, ये आपको कॉपी करने के लिए नहीं है, ये आपका क्वेरी लैंग्वेज है। तो आपके पास कहीं ना कहीं ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आप बस एसक्यूएल के थ्रू डेटा से आप बात कर रहे हो कि भाई क्या क्या है इसमें, इस डेटा में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, मान लो अगर आपके पास जनरल चीज में आप देखो तो आपको सपोज आप कॉल सेंटर में काम करते हो। ठीक है, तो कॉल सेंटर में आपको अभी एक टीम का मैनेजर बना दिया गया, और आपके अंडर में सपोज 20-25 लोग काम कर रहे हैं, 20-25 एजेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो एज ए मैनेजर आपकी जॉब क्या होगी? को मैनेज करना है एज ए मैनेजर आपकी जॉब होगी कि भाई हर बंदा कितनी दिन में कितनी कॉल्स कर रहा है, राइट? एज ए मैनेजर आपकी जॉब होगी कि आपकी टीम में जितने भी बंदे हैं कौन टाइम पे आ रहा है, कौन टाइम पे नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके एज ए मैनेजर आपकी जॉब होगी कि किसकी कॉल वॉल्यूम ज्यादा है, किसकी कॉल वॉल्यूम कम है। ये सारी चीजें चेक करनी होगी ना। ये कैसे चेक करोगे? डेटा से चेक करोगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स क्वेरी के थ्रू निकालने के लिए हम एसक्यूएल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप कंपनी पे में बैठ के काम कर रहे हो तो वहां पे जरूरी नहीं कि आपके पास सारा डेटा एक्सेल में ही आए। ठीक है, वो दूसरे दूसरे सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है। ठीक है, तो कंपनीज क्या करती हैं कि एक यूआई इंटरफेस दे देती है, यहाँ पे आप बस अपने पैरामीटर्स डालो और वो रन हो जाएगा, और आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। वो आपको यूआई बेस्ड इंटरफेस दे देती है। बहुत बार देखा होगा आपने, देखा है? नहीं देखा तो आगे देखोगे जब मैनेजर बनोगे। ठीक है, तो वो यूआई बेस इंटरफेस दे दे, तो यूआई बेस इंटरफेस में आपने यहाँ पे नाम डाला, यहाँ पे आपने डेट डाली, और देखा कि इसने और वो जो भी पैरामीटर आपने सेलेक्ट किए दो चार और डाले। उसके बाद जैसे ही इंटर पे क्लिक करते हो तो आप इंटर पे क्लिक करने पे क्या होगा? अल्टीमेटली जो क्वेरी आपने यूआई के थ्रू डाली है वो बैकग्राउंड में जाके यही एसक्यूएल क्वेरी बनने वाली है। ठीक है, समझ गए? एनी डाउट? तो यहाँ पे अब हमें डिस्टिंक्ट आईडी पता लग गई कि कौन कौन सी कंट्रीज से हमारे पास डेटा है। ठीक है,
अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना है कि हर कंपनी से कितना डेटा एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया से कितने लोग हैं, ब्राजील से कितने लोग हैं, कनाडा से कितने लोग हैं, ऐसे ही जापान से कितने लोग हैं, फिर यूएसए से कितने लोग हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे दूसरा काउंट। ठीक है, तो काउंट और यहाँ पे कंट्री। ठीक है, यहाँ पे लगाया। अब इसके इसके अलावा हमें यहाँ पे इनको ग्रुपिंग के लिए करना होगा, तो ग्रुप बाय कंट्री। ठीक है, हमने यहाँ पे रन किया और यहाँ पे अब देखो उसने इंडिविजुअल काउंट दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया से 2 लोग हैं, ब्राजील से एक सप्लायर है हमारा, फ्रांस से 3 सप्लायर हैं, जर्मनी से भी 3 सप्लायर हैं, ऐसे ही यूके से 2 है, यूएसए से 4 सप्लायर है। दिखाई दे रहा है? जी क्या करा मतलब तो यहाँ पे आप इनका टोटल करो, ये जो इधर आ रहा है टोटल करो कितना आ रहा है, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 7 3 10 10 3 13 2 15, इटली तक 15 हुए, इसके बाद जापान में 22, सो 15 17 18 19 20 21 21 और 4 25 25 4 29, 29 टोटल आया। ठीक है, यहाँ पे कितनी कितनी रोज हैं, 29 है। ठीक है, तो मतलब क्या कर रहा है कि जर्मनी, अब सपोज ऑस्ट्रेलिया कितनी बार है हमारे सप्लायर में, ऑस्ट्रेलिया से कितने सप्लायर हैं वो बता रहा है हमें। ठीक है, ब्राजील से कितने सप्लायर हैं वो हमें बता रहा है, कनाडा से कितने सप्लायर हैं वो हमें बता रहा है ना, फिर फ्रांस से कितने सप्लायर हैं वो हमें यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, ओके। समझ गए? जो आप काउंट इफ वाला काम काम करते हो ना, हाँ। काउंट इफ वाला काम जो कर रहे हो वही चीज यहाँ पे है। ग्रुप बाय कंट्री काउंट्री, ग्रुप बाय में क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट मिला सर? ग्रुप बाई हमारा एग्रीगेशन का काम करता है। अगर हम यहाँ से ये ग्रुप बाई हटा देते हैं और फिर इसको रन कराते हैं, तो देखो ये यहाँ पे एरर देगा, एरर, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्रीगेशन फंक्शन लगाया। एग्रीगेशन क्या है, ये काउंट एग्रीगेशन फंक्शन है। ठीक है, एग्रीगेशन फंक्शन जब आप यूज करोगे तो उसके लिए आपको ग्रुप बाई यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप बाई हम फंक्शन यूज करते हैं, ग्रुप बाई फंक्शन, इसको यूज करके हम हम डेटा एग्रीगेशन का काम कर डेटा एग्रीगेशन का हम यहाँ पे काम करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें डेटा एग्रीगेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास काउंट होता है, सम होता है, एवरेज होता है, मैक्स होता है, मिन है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं जब भी आपको कहीं डेटा को ग्रुप करना होता है, कहीं डेटा को जब समराइज करते हो तो यही यही सारे ऑपरेशन करते हो ना। जी ठीक है, तो ग्रुप बाई के अंडर में हम इन सारे ऑपरेशंस को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई भी फंक्शन लगा रहे हो तो उसके लिए हमें ग्रुप बाई लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का टर्म होता है, आप इसको यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, जब जनरली जब स्टैटिस्टिक्स की एनालिसिस करते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, मेनली आपके ये 5 फंक्शन होते हैं, काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स। ठीक है, अगर आप एक्सेल में भी जाओगे तो मेन एग्रीगेशन के यही फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो काउंट होता है वो आपका न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों डेटा पे काम कर जाता है। ठीक है, सम है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है, ये आपका मोस्टली न्यूमेरिक डेटा पे ही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका हमारा कंट्री है, कंट्री नॉन न्यूमेरिक डेटा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको काउंट कर लिया। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें अब जैसे मान लो प्रोडक्ट प्राइस हम देखते हैं, तो अब प्रोडक्ट प्राइस में हमारे पास मान लो प्राइस है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे अभी हमें प्राइस को ऐड करना है, प्राइस को ऐड करना है हमें किसके वाइज, सपोज जहां भी हमारा सब सप्लायर आईडी वाइज हमें टोटल प्राइस चाहिए। यहाँ पे जैसे 3 सप्लायर आईडी है, तो इन 3 सप्लायर आईडी का हमारा टोटल प्राइस क्या है, 18 19 37 47 टोटल प्राइस है। ठीक है, तो 47 चाहिए, ऐसे 2 के अगेंस्ट में जितने भी हैं यहाँ पे
उनका प्राइस चाहिए, तो यहाँ पे 43.35 हो जाएगा। फिर 3 के अगेंस्ट में जितने भी सप्लायर हैं उनका हमें प्राइस चाहिए, तो यहाँ पे 95 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें इस तरह से हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो सेलेक्ट, और यहाँ पे हम सप्लायर आईडी डालेंगे, सप्लायर आईडी कॉमा, और सम किसका करना है, हमें प्राइस का सम करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्राइस दिया, तो सम के साथ में हमेशा न्यूमेरिक कॉलम यूज होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और फ्रॉम प्रोडक्ट्स दे दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दिया ग्रुप बाई। हमें ग्रुप किसके बेस पे करना है, हमें सम किसका करना है, सप्लायर आईडी वाइज सम करना है ना, तो हम ग्रुप किसके बेस पे करेंगे, सप्लायर आईडी पे। ठीक है, तो हमने ग्रुप बाई सप्लायर आईडी हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे रन कराया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐड हो गई। यहाँ पे सप्लायर आईडी और उनका एडिशन यहाँ पे आ रहा है। तो सप्लायर भी सम किस यहाँ पे अभी कैसे सम कैसा रहेगा? हैं, सम किसी का समय कंट्री का सम हो क्या है, इसका सप्लायर आईडी का सम हो क्या आया है, एक मिनट, यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को हमने उठा लिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स में यहाँ इस टेबल में देखो, इसको मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स में आपके पास यहाँ पे ये देखो, ये सप्लायर, यहाँ पे सप्लायर आईडी है, यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक सप्लायर आईडी के 3 प्रोडक्ट हैं, 18, 19, 20, इन तीनों को सम करोगे कितना होगा, 18, 19, 20। हाँ 47। 47। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, जो जहाँ वन है उसका सप्लायर वन को सम कर दिया इन्होंने। हाँ ठीक है, सप्लायर टू टू का देखो, यहाँ पे ये 2 हैं, इसके अलावा और भी होंगे। यहाँ भी है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने, यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4, अगर अब यहाँ पे देखोगे तो टोटल सबका सम यहाँ पे 81.4 आ रहा है। ठीक है, समझ गए क्या आ रहा है। जी। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट करना चाहते हो कि कितने कितने प्रोडक्ट है, तो आप यहीं पे काउंट का भी लगा सकते हो, काउंट सप्लायर आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ, मेरी वैल्यू तो नहीं दी तो सम के लिए तो बोल दिया, उसको कैसे पता कि वन का ही सम करना टू का सम करना कैसे क्या? यहाँ पे सप्लायर आईडी हमने दिया है ना, सप्लायर आईडी आपने दिया तो सप्लायर आईडी वाइज ही तो हमें ग्रुप करना है। और हमने सर इसमें कोड नहीं लगाया, क्या क्या नहीं लगाया, कोड, सिंगल कोड। यहाँ पे हमने कंडीशन कहाँ लगाई है, नहीं काउंट में भूल पर हमने काउंट हाँ यहाँ पे हमने कंडीशन नहीं लगाई ना। जब वेयर जब लगाएंगे तब। हाँ, जहाँ पे भी आप कंडीशन लगाओगे वहीं पे हमें कंपैरिजन लगाना है ना। ठीक है, हम यहाँ पे रन कराया, यहाँ पे देखो सप्लायर आईडी 1 के 3 प्रोडक्ट हैं, सप्लायर आईडी 2 के 4 प्रोडक्ट हैं, सप्लायर आईडी 3 के 3 प्रोडक्ट हैं, सप्लायर आईडी 4 के 4 प्रोडक्ट हैं। दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सप्रेशन इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो क्या है ये हमें यहाँ पे नाम से पता नहीं लग रहा है, तो ये हमें नाम रखना है। हम यहाँ पे नाम भी साथ में दे सकते हैं, एज टोटल प्राइस हमने यहाँ पे दे दिया, एज एंड यहाँ पे दिया एज सप्लायर काउंट। ठीक है, और इसको हमने रन कराया, यहाँ पे देखो प्रॉपर नाम आ रहा है हमें। जी। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऊपर कर एज टू एज सप्लाई अकाउंट, मतलब ये हमने नाम की कंडीशन लगाई है ना। हाँ, एज यूज होता है फॉर रीनेम। हाँ, टोटल के पास आपने इसको क्यों लगाया? लगाना पड़ता है क्या? नाम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे जरूर। नाम नहीं दिया, हाँ, वो नाम नाम दिया है,
तो कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे सम का नाम हम कर देते कुणाल, और सम का नाम यहाँ पे हमने कुणाल कर दिया, यहाँ पे इसका नाम हमने गुलशन कर दिया। कुछ भी दे सकते हो। अंडरस्टूड। ठीक है, वो नाम कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, अब नाम देने में कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे सपोज हमने दिया कि सम एट द रेट 1 2 3, तो इस तरह से ये चीज नहीं चलेगी, यहाँ पे एरर देगी। सिंपल हाँ। ठीक है, है? ऑटोमेटिक होना चाहिए, ये एट रेट लगा दीजिए जैसे। हाँ, एट द रेट लगाए इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप केवल अंडरस्कोर को ही यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर अंडरस्कोर डाल देंगे तो काम चल जाएगा। कंडीशन याद करनी पड़ेगी और इंग्लिश, है ना सर? मतलब एक प्रैक्टिस है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और सीक्वल एकमात्र एक ऐसी चीज है जो आप डेवलपर के लिए की जॉब के लिए जाओगे तो भी सीक्वल पूछेंगे, आप एनालिस्ट की जॉब के लिए जाओगे तो भी सीक्वल पूछेंगे, आप साइंटिस्ट की जॉब के लिए जाओगे तो भी सीक्वल पूछेंगे, कहीं भी जाओगे सीक्वल जरूर पूछेंगे। अगर आप डेटा से रिलेटेड चीज में काम कर रहे हो तो सीक्वल पूछेंगे ही पूछेंगे। और बहुत बड़ा इसका सिलेबस नहीं है। अगर हम इसको लगातार करेंगे 2 से 3 वीक में खत्म भी हो जाएगी, बहुत आसानी से खत्म हो जाएगी। इस मंथ अभी नवंबर सीक्वल ही करेंगे सर। हाँ, नवंबर में सीक्वल खत्म हो जाएगी तुम्हारी। उसके बाद क्या और भी आएगा। हाँ, फिर क्या सीखना है बताओ पहले। सर आप बताओ। टैबलू और पावर बीआई में कितना डिफरेंस है सर? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक सीख जाओगे दूसरा आराम से सीख जाओगे। एक एनालिस्ट है लेकिन उसके पहले आप एक्सेल जरूर अच्छे से कर लो, आई वुड रिकमेंड। एक्सेल। हाँ, तो एक्सेल से आपको पावर बीआई में बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही रखें। हाँ हाँ, सर, इतना ही हाँ, करो। उसके ऊपर फिर वो भी रहेंगे। तो इसकी फोटो लेना चाहो जी तो बिल्कुल लेना हाँ, सर। इसको लेना पड़ेगा। और सर एक लिख दीजिए इसमें कि एज, मतलब सिंपल लैंग्वेज में नीचे एज यूज फॉर रिनेम। फिर अगली बार फिर से बता देंगे। दस। मैं यहाँ पे थोड़ा और छोटा कर दूं। हाँ, अभी पूरा आ रहा है स्क्रीन में। वो सेलेक्ट वाले से शुरू होते हैं, ये ऊपर आएगा क्या सर? नहीं, सेलेक्ट मैंने डाला नहीं है आपको। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, कर दीजिए। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग से कितनी देर में आ जाएगी? 10 15 20 मिनट में भेज सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। जैसे ही पोर्टल पे रेडी हो जाएगी मैं डाल दूंगा। वो लगभग 1 घंटा लगता है पोर्टल पे अपडेट होने हाँ, में। मैं यही करके ही करूँगा, मतलब मैं जाके सवाल कर लूंगा। मैं तो सोच रहा हूँ। अकेले रहते हो क्या?